Hi guys, welcome to my spoken English channel. I am Farah Siddiqui in front of you. So guys, we will learn today next moral duty. You know that what is a moral duty? ये मैं आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी लैंग्वेज समझाऊंगी. देखिए, मोरल मोरल क्या होता है. आजकल आपने देखा होगा सभी स्कूलों में मोरल सब्जेक्ट होता है. यू नो गाइस, व्हाट इज अ मोरल? मोरल ड्यूटी का मतलब होता है, मोरल का मतलब होता है कि हमें लाइफ में कैसे अपने आप को अपने ऊपर पेशेंस रखना है और सही काम करने हैं. हमें किसी भी चीज़ पे हाइपर नहीं होना है, अपने आप पे पेशेंस रखना है. अगर कोई हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी दिला रहा है तो आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है. हमें बुरी चीज़ों से बचना है और अच्छे काम करने हैं. तो गाइस, मोरल ड्यूटी का हिंदी मीनिंग होता है नैतिक कर्तव्य. एडवाइस और इंकरेजमेंट आपने पढ़ा, उसमें हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को बहुत ही विनम्रता पूर्वक सलाह देते हैं और इनकरेज करते हैं कोई भी अच्छे काम करने के लिए. इसी तरह हमने पढ़ा यूज ऑफ मस्ट. जब अवश्य जरूरी यूज होता है तो हम यूज ऑफ मस्ट का यूज करते हैं. लेकिन मोरल ड्यूटी मतलब क्या होता है? मोरल ड्यूटी का मतलब होता है ऐसे काम करना जिससे सिर्फ केवल एक व्यक्ति को फायदा नहीं होगा, पूरे समाज को फायदा होगा. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? मोरल ड्यूटी. इसमें भी ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए मात्राएं आएंगी, लेकिन इसके साथ आपको सेंटेंस से समझ में आ जाएगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है, सामाजिक उद्देश्य से करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, किसी को करने के लिए कह रहे हैं. और इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे एफर्मेटिव. और इसका रूल्स है सब्जेक्ट और वर्क ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड उसी. देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है सेंटेंस, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए. जब देश की रक्षा क्या होगी, जब देश की रक्षा होगी तो हम सब प्रोटेक्ट होंगे. तो आपको क्या समझना है, आपको एक एक सेंटेंस को समझना है ताकि आपको जब भी आप इस टाइप के सेंटेंस बोलना चाहें तो आप ought to का यूज इजीली कर सकें. We ought to रक्षा करना है मतलब प्रोटेक्ट. किसकी रक्षा करनी चाहिए? हमें अपने देश की रक्षा करनी. We ought to protect our country. हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए. तो गाइस, आप जानते हैं राष्ट्र ध्वज क्या होता है? हमारे देश का राष्ट्र ध्वज क्या है? तिरंगा. इसी तरह हर देश के अलग अलग राष्ट्र ध्वज होते हैं और उनके नाम भी होते हैं. जैसे कि हमारे देश का राष्ट्र ध्वज क्या है? तिरंगा. We ought to respect of our national flag. हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. गाइस, इसमें भी ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए ही मात्राएं आएंगी. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए.
हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। We ought to help. We ought to help. इसकी मदद करनी चाहिए to poors, क्योंकि एक गरीब नहीं है, बहुत सारे गरीब। हमें पर्यटकों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भी जनरली क्या होता है, जो फॉरेन कंट्री के लोग होते हैं और हमारी कंट्री में विजिट करते हैं और उन्हें हिंदी प्रॉपरली आती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनसे मिसबिहेव करते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती। कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि टूरिस्ट आते हैं और वो कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, बट हिंदी में वो समझ नहीं पाते हैं प्रॉपर कि हम क्या बोल रहे हैं, तो कुछ लोग उनसे मिसबिहेव भी करते हैं या उन्हें जानबूझकर परेशान भी करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। We ought to good behave to tourists. हमें भारतीय संस्कृति को बचाना चाहिए। We ought to save Indian culture. We ought to save Indian culture. हमें समय पर आयकर चुकाना चाहिए। We ought to pay income tax on time. हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि सेंटेंस में मैंने अभी तक जितने भी ट्रांसलेट किए हैं, ये सारे नैतिक कर्तव्य वाले हैं। मतलब अगर हम अपने देश की रक्षा करेंगे तो हमारे देश के सारे नागरिकों को प्रोटेक्शन मिलेगा। हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडियन फ्लैग क्या है, हमारे देश का गर्व है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मतलब हमें पुअर्स बहुत सारे हैं और अगर आप कैपेबल हैं तो आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। हमें पर्यटकों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये भी दूसरे देश से कोई भी आ रहा है, टूरिस्ट आ रहा है, तो हमारे देश का क्या हो गया, वो गेस्ट है। एज अ गेस्ट वी हैव टू बिहेव टू टूरिस्ट, गुड बिहेव वी शुड। हमें भारतीय संस्कृति को बचाना चाहिए। वी ऑट टू सेव इंडियन कल्चर, मतलब हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी परंपरा है, हमारे जो क्राफ्ट वर्क है, हैंड वर्क है, हैंड क्राफ्ट वर्क है, और भी बहुत सारे वर्क हैं जो हमारे इंडिया का एक सिंबल है, कि हमारे इंडिया का ये पहचान है। तो उन संस्कृति को बचाना चाहिए। हमें समय पर आयकर चुकाना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स, अगर हम समय पर इनकम टैक्स चुकाएंगे तो हमारे देश को ही प्रॉफिट होगा। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। We ought to follow traffic rules. हमें पानी बचाना चाहिए। We ought to save water. हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। सॉरी, इसमें धूम्रपान हम नेगेटिव सेंटेंस हमने लिख लिया है, ये सेंटेंस हमें नहीं इसमें सूट कर रहा है, हमें न्यू सेंटेंस लिखना पड़ेगा इसमें। हमें
बिजली बचानी चाहिए। तो क्या होगा, वी ought to save electric। इसी तरह हमें राष्ट्रीय पशु की रक्षा करनी चाहिए। हम इसे कैसे बनाएंगे, वी ought to save Indian animal। तो गाइस आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल हमारे इंडिया के बहुत सारे जो इंडियन एनिमल्स हैं, बहुत सारे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जंगलों में इन सब का शिकार हो जाता है या फिर किसी भी वजह से उन्हें खाना पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो उनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। तो हमारा इंडिया इस चीज़ पे बहुत फोकस कर रहा है कि हमें हमारे राष्ट्रीय पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड today's my classes, because today's class so important. If you will follow my rules, so you can learn every day and easy flowly English। मोरल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हर जगह काम आता है, और मोरल में सिर्फ अफर्मेटिव होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव। सो गाइज कंटिन्यू मेरी वीडियो में बने रहिए, और पहले वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। So guys, thank you for watching.